अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े की रेसिपी, जिसे ब्रेड समोसा भी कहते हैं, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। ये रेसिपी आप इफ्तारी में भी बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉयल आलू को कद्दूकश किया है। आप चाहे तो हाथ की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मसाले मैं ऐड करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। मसालों में यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। भुना जीरा लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और एक छोटी सी प्याज, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारे आलू की स्टफिंग अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। अब ब्रेड पकोड़े की कोटिंग के लिए हम यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून बेसन लेंगे। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को बेसन में अच्छे से हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फेंटते जाएंगे। यहाँ पे बेसन को हमें गाढ़ा नहीं रखना है, पतला रखना है और एक पतला सा बैटर बना लेंगे। क्योंकि हमें ब्रेड पकोड़े की कोटिंग करना है, इसलिए बेसन हमारा पतला होना चाहिए। अब इसमें 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसन में हरा धनिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे ब्रेड पकोड़े में खूबसूरती आएगी। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ की ब्रेड ले ली है। अब एक पीस में हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्रेड के चारों तरफ लगा देंगे। अब दूसरी ब्रेड पर हम दूसरी सॉस ऐड करेंगे, जिसे मैंने केचप और मायोनीज के साथ मिला के रेडी किया है। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन सॉस ऐड करेंगे। अब केचप वाली साइड पर आलू की स्टफिंग अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहें तो करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ब्रेड को बंद करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए अंदर से कितना अच्छा लुक आया है और इसकी स्टफिंग अंदर से कितनी डिलीशियस लग रही है। इसके बाद अब मैं इसी तरह से दूसरा ब्रेड पकोड़ा भी रेडी कर लूँगी। लेकिन इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे चेंज करी है। इसे मैंने 4 टुकड़ों में काटा है। आप जिस शेप में चाहें इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेड पकोड़ा रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब जो मैंने बेसन का मिक्सचर रेडी किया था, अब इसमें हम ब्रेड को ऐड करेंगे। इसके चारों तरफ इसको अच्छे से लगाएंगे और इसकी कोटिंग करके इसको तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे इसे फ्राई होने में। और इसी तरह हम दूसरा ब्रेड भी लेके इसकी कोटिंग करके इसको ऑयल में डाल देंगे। और जब इसमें एक साइड से कलर आ जाएगा अच्छे से, तो हम इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे और फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेंगे।
अब जो मैंने ब्रेड दूसरे शेप में मैंने कट किए थे, इसको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और जब इनमें भी गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसे भी हम बटर पेपर पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा रेडी हैं। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक, जिसे मैंने ग्रीन सॉस और केचप के साथ सर्व किया है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी फ़ौरन मिल जाए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।